पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सतगुरु कबीर साहब के भजन है कोई भूला मन समझावे, है कोई भूला मन समझावे, या मन चंचल मोर हेरिलो, छूटा हाथ न आवे। या मन चंचल छूटे हाथ, चंचल मोरी होरिलो, छूटा हाथ न आवे। जोरी जोरी धन गाहिरे गाड़े, जहाँ कोई लेन न पावे। जोरी जोरी धन गहिरे गाड़े, जहाँ कोई लेन न पावे। कंठ के पोल आई यम घेरे, दे दे सैन बतावे। खोटा दाम गांठिले बांधे, बड़ी बड़ी वस्तु भुलावे। खोटा दाम गांठिले बांधे, बड़ी बड़ी वस्तु भुलावे। बोय बबूल दाख फल चाखे, सो फल कैसे पावे। बोवे बाबुल दाख फल चाखे, सो फल कैसे पावे। गुरु की सेवा साध के संगत, भाव भक्ति बन आवे। गुरु की सेवा साध की संगत, भाव भक्ति बन आवे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु। कहे कबीर सुनो भाई साधु, बहुरिन भाव जल आवे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, बहुरी भाव जल न आवे। दूसरा भजन। संतो बीजक मत परवाना, केक खोज खोज थके, कोई बिरला जन पहचाना। चारिउ जुग चारिउ जुग और निगम चार, और गावे ग्रंथ अपारा। चार जुग और निगम चार, गावे यगम अपारा। विष्णु बिरंच शूद्र ऋषि गावे, से मन पावे पारा। विष्णु बिरंच रुद्र ऋषि गावे, शेष न पावे पारा। कोई ज्योति बतावे, नाम धनी को सब ठहरावे। कोई ज्योति बतावे, नाम धनी को ठहरावे। रूप को नहीं लखावे, कोई सूक्ष्म स्थूल बतावे। रूप के कोई ना लखावे, सूक्ष्म स्थूल बतावे। कोई अक्षर निज साचा, कोई सूक्ष्म स्थूल बतावे। कोई अक्षर निज साचा,
नाम धनी को सब ठहरावे, रूप को न लखावे। सतगुरु कहे बिरले पहचाने, भूल फिरे आसाचा। लोभक भक्ति सरे नहीं कामा, साहेब परम सयाना। अगमय गोचर धाम धनी को, सबे कहे वह जाना। दिखे न पंथ मिले नहीं पंथी, ढूंढत और ठिकाना। ढूंढत और ठिकाना। कोई ठहरावे सुने किन्हा, ज्योति एक परमाना। को कहे रूप रेख नहीं वाके, धरती कवन को ध्याना। रोम रोम में परगट करता, काहे भरम भुलाना। पक्ष पक्ष सबे पचिहारे, करता कोई न विचारा। कौन रूप है साचा साहेब, नहीं कोई विस्तारा। बहुत परचय परतीत दिढ़ावे, साचे को न बिसरावे। कलपत कोटि जगत युगवा के, दर्शन कतहु न पावे। परम दयालु परम पुरुषोत्तम, ताहि चिन्ह न कोई। परम दयालु परम पुरुषोत्तम, ताहि न चिन्ह कोई। आ तत्पर हाल निहाल करत है, रिझत है निज सोई। बधिक कर्म करी भक्ति दिढ़ावे, नाना मति को ज्ञाना। अब बीजक नाम बीजक मत कोई बिरला जाने, भूल फिरे अभिमाना। कहीं कबीर करता में, करता सब में है, करता सकल समाना। भेद बिना सब भरम परे हैं, को बूझ संत सुजाना। हे भाई, बहुत मुश्किल से लोग इसको जानते हैं। ये सब घट घट बासी है, इसको बाहर ढूंढने से ना मिलता है, ये सब के अंदर है। इसलिए सतगुरु इसको बताते हैं, समझाते हैं। हंसा दूसरा भजन है। हंसा एक गुरु मत भारी, लखे तो भव में आवत नाही। भव के बहुत बेगारी, शीस सिखापन गुरु की माने। शीस सिखापन गुरु के माने, गुरु साधुन के यज्ञकारी। तेई मुक्त पदार्थ पावे, यम ते रहनि नियारी। सत्य भेद सत्य रहनि साधु के, संत दर्शन अभिकारी। ते अधिकारी गुरु पारख के, निर्जीव धोखे निवारी। गुरुमुख सुख अनुमान रहित पद, बसे आनंद अटारी। प्रेम भाव साधुन सेवकाई, कहीं कबीर पुकारी। हे भाई, सतगुरु जो है ये बताते हैं कि मनुष्य अपना कल्याण तबे करेगा जब ये जो है इसके विषय में ठीक से समझेगा, जानेगा। इसलिए जानो, समझो, विचार करो और अपना कल्याण करो। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ जोनी है, ये देव जोनी है। मनुष्य चाहे तो मनुष्य को रक्षा कर सकता है, मनुष्य चाहे तो मनुष्य के विनाश कर सकता है। एक कहानी है नवेदा के निठारी कांड। वहाँ पर जो है सुरेंद्र कोहली और उसके मकान के मालिक के दोनों जो है, दोनों के कोठी के अंदर जो है
नरभक्षी के काम हो रहा था। ये नए नए जितने जो है लड़का लड़की है, सब जो है 20-25 के नीचे के जितने लड़के लड़कियां हैं, 5 बरस 10 बरस 15 बरस यही के बीच में सारे जो है बच्चों के जो है ये उठवाते थे सब, और उस कोठी के अंदर ले जा कर के आप पहले उसके संगे जो है उसके संगे जो है व्यभिचार करते थे, और उसके बाद उसको बहुत सताते थे। हाँ, सताते फिर उसके बाद से है। उसको मांस जो है ये काट करके आप खुद खाते थे। ये नरभक्षी थे। और उसके जो है जो मोटी मोटी हड्डी मांस हड्डी होता था, वो पॉलीथीन में भर करके नाला में फेंक देते थे, और वो नाला के पास ही में पुलिस चौकी था। और जब वो नाला के सफाई हो रहा था, तो उसमें हजारों जो है लड़का लड़की के कंकाल निकला था। फिर उसके इंक्वायरी हुआ, इस पर जो है कड़ी कार्रवाई हुई पुलिस के सरकार के, तब उसमें से जो है 1000 कंकाल निकले थे। और जब ये सुरेंद्र कोहली पकड़ा गया, इसके मालिक भी पकड़ा गया, तो ये सब जेल में इसके जो है 14 बार जो है इसको फांसी के सजा हुआ, और ये 14 बार बच गया। इतनी ये भ्रष्ट सरकार है। और इसके आज तक ले जिनके बच्चे कुल ही गायब हुए थे, वो सबके ऊपर बहुत केस है, लेकिन ये आज तक ले उस केस के फैसला ना हुआ। तो इसलिए इतने भ्रष्टाचार दुनिया में फैला है। ये आदमी जो है शैतान है। ये आदमी की रक्षा भी कर सकता है, और आदमी के जो है भक्षण कर सकता है। आज जो है भगवान राम वनवास में जब गए थे, तो वहाँ ऋषियों ने हड्डी के ढेर दिखाए थे। जब वो ढेर देखे, हड्डी के ढेर, वो राक्षस जो है मांस खा करके अल्लाह हड्डी के ढेर लगाए थे। उसी समय जो है राम प्रतिज्ञा किए कि हमने जो है ये राक्षसों से ये धरती के आज़ाद करा देंगे। और उन्होंने जो है बहुत राक्षसों के मारे। वो 12 बरस के वनवास में सगरी राक्षस के समाप्त कर दिए। तो ये लड़ाई जो है नई ना है। ये राक्षस जो है एक मनुष्य के शक्ल में देवता और राक्षस दोनों होते हैं। केवल खान पान के अंतर होता है, और रहन सहन के अंतर होता है, और केवल जो है आचरण के अंतर होता है। ब्रह्मा के लड़का पुलस्त ऋषि थे, और पुलस्त ऋषि के लड़का जो है बीसे सर्वा थे। अब बीसे सर्वा के जो है सुमाली के जो है जो बेटी बहन थी केकसी, वो धोखा से जाके बीसे सर्वा से रूप अपना बदल करके और उनसे जो है प्रतिज्ञा करा करके और वचनबद्ध करा के और शादी कर ली। तो ये राक्षस जो है ऋषियों के संग शादी करते थे, और ऋषियों के जो बहुत ऐसे लड़कियां हैं जो ये राक्षसों से भी शादी करते थे, क्योंकि ये दोनों एक ही शक्ल के होते थे, और दोनों अपने गुण से पहचाने जाते थे। रावण जो है वो जो है बहुत ऊंच कोट के पुलस्त ऋषि के नाती था, और ब्रह्मा के खानदान के था। लेकिन उसमें क्या अवगुण हो गया, रावण बहुत विद्वान था, शंकर भगवान के खुद शिष्य था, और शंकर भगवान के गुरुकुल में पढ़ा था। लेकिन यही बात होता है कि जब विद्या के अहंकार खोपड़ी पर सवार हो जाता है, तो वो जो है अपने पतन के मार्ग को अपना लेता है। यहाँ पर जो है रावण 10 दिशाओं के ज्ञान रखता था, और बहुत बलशाली था,
लेकिन जब वो रावण को अहंकार हो गया था तो वो किसी के ना सुनता था ना किसी के मानता था, और जो मर्जी करता था वो करता था। जो उसको अच्छे सलाह देता था उसके दुश्मन दिखाई देता था। और रावण जो है वो जब अपना जीते जी किसी के पास झुका नहीं, और ना किसी से अपने अपने के जो है किसी से जो है ये हमेशा जो है अपने अहंकार के मजबूत किया। इसको जो है इसके महामंत्री माली सुमाली, महामंत्री विभीषण, बहुत लोग समझाए थे कि सीता के जैसे ले आए हो इसे वापस कर दो, लेकिन ये किसी को नहीं माना। कहते हैं कि जब विनाश के समय आता है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, और जब बुद्धि भ्रष्ट होता है तब विनाश होना है। जब गिदड़ के मौत आता है तो वो गांव की तरफ भागता है, शहर की तरफ भागता है, इसीलिए उसके मौत हो जाता है। इसलिए सावधान होनी है और अपना हित अहित के जानना है, और जान करके अपना हित करना है। और उसने जो है नारी के मोह में पड़ के और उसे शादी करने के भावना बना करके और सीता के हरण करके, और उसने जो है काम वासना के आग में जलने लगा। मदोदरी जो है बहुत ऊंच कोट की देवी थी, और सती थी, और विचारशील थी, और मनु मैं दानव के लड़की थी। दानव जो है वो जो है ऋषि थे। मैं विश्वकर्मा जी के लड़के थे। मनु के बाद मैं हुए थे, जिसे ये बढ़ई जाति हुए। अब मैं अब मन्नू महाराज से लोहार वंशज हुआ। और उसी तरह से जो है वो जो है बहुत जो है संस्कारी थी, अब बहुत अच्छी थी। बहुत बार रावण के प्रयत्न करी समझाने के, और रावण मानता नहीं था। इसी तरह से उसके लड़का हुआ जो मेघनाथ हुआ। ये सब बलशाली हुए, शक्तिशाली हुए, लेकिन कितनों बलशाली होगा, कितनों शक्तिशाली होगा, अगर अधर्म के मार्ग को अपनाएगा तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए जो है इंद्र ये सब इंद्र के ऊपर चढ़ाई करके आ इंद्र के युद्ध में हरा करके आ ये सब वह इंद्रलोक पर शासन किए थे। और इंद्र प्रस्त हुए थे, सब देवता प्रस्त हुए थे। आ ये सबको बंदी बना करके आ लिया करके आ बंधक बनाए थे सब। ऐसे योद्धा महायोद्धा थे सब, कि जो स्वर्ग पर शासन करे, सब देवता के प्रस्त करे, सब देवता के बंदी बनावे। ऐसे होने के बावजूद भी जो है रावण के जो है अपने मार्ग से पथ भ्रष्ट हुआ, और पूरा लंका के विनाश हुआ। भविष्य भी समझा रहा था, नहीं माना। भविष्य राम के शरण में आ गया, और भविष्य जो है वही बच गया। जब हनुमान जी लंका में गए थे तब भविष्य के जब कुछ महल पर गए तो वहाँ पर देखे कि यहाँ राम नाम के उच्चारण हो रहा है, और यहाँ भविष्य जो है पूजा कर रहा है। तो वो जो है ये समझ गए कि ये जो है सज्जन के घर है। हाँ, मैं समझ गया। वहाँ पर ये कहे थे, लंका निश्चर निकट निवासा, आई हाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये लंका नगरी में राक्षसों के नगरी है, यहाँ पर सज्जन आदमी कहाँ से है। तब वहाँ पर वो प्रकट हुए, अब भविष्य से मिले। अब भविष्य ने उनको मार्गदर्शन दिए कि सीता जो है लंका में है और अशोक वाटिका में है। अब भाई हमारा जो है सीता के हरण किया है, और हम लोग बहुत कोशिश किए कि इसको वापस कर दिया जाए,
रावण मानता ना है। तो आज रावण भविष्य के बात मान लेता, तब पूरा जो है लंका के जो है विनाश से बच जाता। तब मनुष्य अपने अहंकार में आकर के अपने से जो है अच्छे आदमी को बात ना मानता है, तो वो अपना पतन करता है। बाप महतारी कभी नहीं चाहता है कि हमारा बेटा के दुख हो और हमारा बेटा के विनाश हो के, लेकिन जब वो बाप महतारी के ना बात मानता है और वो बाप महतारी के दुख देने लगता है, तब बहुत मजबूरी में जो है बाप महतारी उसको बद्दुआ देते हैं और वो बद्दुआ जो है उसको लगता है। जब बाप महतारी के, क्योंकि बेटा बेटी के लिए बाप महतारी सारे हद पार करता है। आज जो है बेटा बेटी के ना मानने से, ना जानने की वजह से आज जो है उसका पतन होता है। इसलिए सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। रावण जैसे शक्तिशाली आदमी के विनाश होना, रावण के जैसे भी महान विद्वान होने के बाद, महान शक्तिशाली होने के बाद, और केवल जो है खान पान खराब हुआ, मांस खाना शुरू किया, शराब पीना शुरू किया, आचरण खराब हो गया और अपना पतन किया। मनुष्य जो है, ये मनुष्य अपने आचरण के बुराई जो है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, किसी संप्रदाय के, मत मजहब के, समाज के हो, अगर बुराई आ गई तो बुरा हो गया, अगर भलाई आ गई तो भला हो गया। बुराई आता है तो बुरा होता है, भलाई आता है तो भला होता है। तो इसीलिए कहा गया है, चार वेद छो शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख हो। हे भाई, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। अगर बाप महतारी संस्कारी होगा तब बेटा बेटी संस्कारी होगा, अब बेटा बेटी संस्कारी होगा तो नाती पोता संस्कारी होगा। जो बाप महतारी अपने बेटा बेटी के शिक्षा और दीक्षा दोनों करवाता है, तो उसके बेटा बेटी संस्कारी होता है। ये प्रेरणा लो कि संसार में राम कृष्ण हुए, संसार के सभी महापुरुष के बाप महतारी गुरुकुल में भेजे पढ़ने के लिए, और हमारे गुरुकुल में शिक्षा संस्कार दोनों बराबर दिया जाता था। वहाँ पर किसी तरह के भेदभाव नहीं होता था और सबके कल्याण की बात होता था। इसलिए जो है आज की जो पढ़ाई है, केवल पैसा के भूख है कि हमारा लड़का ज़्यादा पैसा कमाने लगे, ज़्यादा पढ़ लिख करके। उसको ये पता नहीं है कि जब पैसा वो कमाना शुरू करेगा, तो जब वो धन के या पैसा के अहंकार होगा, तो वो बाप महतारी के बात ना मानेगा, बाप महतारी के छोड़ देगा, तो पैसा किस काम के। इसलिए संस्कार देने में अगर कामयाब हो गए तब बुढ़ौती सुखमय कटेगा, अगर संस्कार देने में असमर्थ रहे तब बुढ़ौती दुखमय कटेगा। यहाँ गाजियाबाद में एक श्याम पार्क है इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ कवि नगर के जो सेठ लोग हैं वो टहलने आते हैं। तो ये दास एक दिन वहाँ पर बैठ करके सुन रहा था कि ये लोग आपस में क्या बात करते हैं। तो सारे बूढ़े यही कहते थे
कि हमारे पास अपार दौलत है, लेकिन हमारा लड़का, हमारे बहू हमारे पास नहीं है। इसी बात के दुख है। जब हमारा बेटा बेटी पैदा हुआ था, उस समय हम मालिक थे, तो अपने लड़का बेटा बेटी के नौकर लगा दिए, और नौकर के साथ में वो बेटा हमारा बेटी जो है उसके पालन पोषण हुआ। अब फिर स्कूल में भर्ती करा दिए, तो हमारे नौकरे उसके देख रेख करता था। अब फिर जब हम बूढ़ा हुए, तो हमारा वही बेटा बेटी मालिक हुए, और हमको भी वो नौकर लगा दिए। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमने अपने हाथ से अपने बेटा बेटी के सुख न दिए, और न बेटा बेटी के सुख हमको मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ विचार करना कि अपने बेटा बेटी के साथ जैसे व्यवहार जो कुछ करोगे वैसे बुढ़ौती में मिलेगा। चाहे आज करोगे तो आगे मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक करोड़पति आदमी लाल कुआं पर था गाजियाबाद में। उसने एक महात्मा के जो है कलेक्ट्री में बाबू था, और वो महात्मा के उसने जो है कुछ जो है ऐसा बोल दिया जिसे वो महात्मा जो है क्रोधित होकर उनको श्राप दिया, और कह दिया था कि तू जा खाट पर सड़ के मरेगा। वो जो है वास्तव में जो है 8-9 साल खाट पर सड़ करके मरे। तो इसलिए हे भाई, पैसा होना अच्छा है, लेकिन बद्दुआ किसी के मत लेना। हमारे गांव में एक ठाकुर जी थे, उनका एक जो है हरवाह था। उसके बेटा के शादी में कुछ पैसा दिए, और उसके पैसा में ज़िंदगी भर हर हकवाए, और उसके बाद जो है वो उसके घर भी लेने लगे। तो वो जो है हरवाह कहा कि बाबूजी, ज़िंदगी भर आपके काम किए, कम से कम घर तो हमारा छोड़ दो, जिसके वजह से हमारे बच्चे घर में अपना गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन उसने जो है अपने चलती में जो है वो घर ले लिया। तो उसने कहा कि जा, तुम्हारे के जो है कीड़ा पड़ेंगे। उसके एक एक इंची के कीड़ा पड़े थे, और वो खाट पर सड़ के मरा था। इसलिए होश में रहना, बेहोश मत होना। जो करोगे वही भरोगे। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। अब भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ जो भगवान है वही बाहर खोजते हो उसको, वो कभी मिलेगा नहीं। इसी अंदर जो भगवान है, भगवान जो है प्रकृति के 100 कोट नाम है, ईश्वर श्वासा के कहते हैं, और खुद को खुदा कहते हैं, स्वयं को शंभु कहते हैं। तो अपने अंतर्मुखी होके अपने आप में स्थिर हो। सुख बाहर नहीं, सुख अंदर है। इसलिए विचार करो और अपना कल्याण करो, और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें, और इसी में सबके हित है। और इसको जो है सब्सक्राइब करें वीडियो के, और सब माई सब हाँ, इस वीडियो के लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी में सबके हित है, जिससे हम ज़्यादा से अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपके पास भेज सकें। सभी श्रोतागण से यही कामना है कि सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।